आपको पूरा विधान बताएंगे कि आप महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कैसे आप अपने घर में बैठ कर के रुद्राभिषेक करें। कहते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से अगर आप भगवान को याद करें तो वो भी बहुत होता है। घर पर बैठे कुछ लोग हो सकता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्राभिषेक करना चाहें, तो उनके लिए आसान विधि अगर आप बता सकें। पूजन की दो तरीके की तैयारी है, आंतरिक और बाह्य। तो ये बाह्य जो पूजा की तैयारी है उसमें भगवान से संबंधित जो वस्तु हैं वो हमें एकत्रित करनी है। प्रायः भगवान शिव को तो ऐसे हैं कि इन्हें तो कुछ भी वस्तु जो सामान्यतया प्राप्त होती है उसे आप उपयोग में ला सकते हैं, परंतु यदि विशेष हम एक शास्त्रीय विधि के अनुसार यदि कोई पूजा पद्धति अपना रहे हैं तो उसमें कुछ सामग्रियां निश्चित हैं। जैसे आप इस पूजा की थाली में आप देख रही हैं, भगवान को अर्पित करने के लिए चंदन है, रोली है, भगवान को भस्म बहुत प्रिय है, इससे इनका श्रृंगार भी होता है। भगवान के लिए तिल है, भगवान को तिल बहुत प्रिय है। जो हम सब प्रथम पूजा की तैयारी करते हैं उसमें कलावा वस्त्र के रूप में भी प्रयोग करते हैं, यज्ञोपवीत के रूप में भी, और रक्षा सूत्र के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। गंगा जल है, गुलाब जल है, और भगवान को रुद्राक्ष प्रिय है तो भगवान शिव के लिए ये माला के रूप में रुद्राक्ष भी है। और ये सिंदूर भी रखा गया है। ये इसमें सिंदूर है जी भगवान के। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी सामग्रियां हैं, जैसे भगवान को जो पत्ती है, पुष्प है, तो बेल भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि ये माँ से ही उत्पन्न है। यज्ञोपवीत है, ये दूर्वा घास है, भगवान के पुत्र गणेश जी को ये बहुत प्रिय है। भगवान शिव को ये भांग है, ये बहुत प्रिय है, ये है। इससे अतिरिक्त भगवान को स्नान कराने के लिए जो सामग्रियां हैं उसमें ये पंचामृत कहा जाता है कि ये अमृत है। तो सर्वप्रथम ये दुग्ध है, दधी है, घी है और ये शक्कर है। इसके रूप में प्रायः कुछ भी हो सकता है, मीठे के रूप में आज के समय में उपयोग कर रहे हैं कि यहाँ शक्कर उपलब्ध नहीं है। ये शहद है, ये भगवान को पंचामृत है। इसके अतिरिक्त फल है, नैवेद्य है, माला है, ये सभी भगवान को अर्पित की जाने वाली वस्तुएं हैं। और पंचामृत का क्या महत्व है आचार्य जी? पंचामृत क्यों किया जाता है? इसका नाम ही अमृत है। तो पंच शब्द एक संख्यावाची शब्द है कि जो 5 अमृत हो गए। ये प्रायः है कि जैसे आपने सुना होगा कि जो कामधेनु गाय होती है वो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। तो हम प्रायः जो अभिषेक कर रहे हैं इसमें हमारा ध्येय यही है कि हमारे मन के जो विकार हैं उनका निराकरण हो जाए और मन की जो संप्राप्ति के लिए हमारे मन में जो उद्वेग आ रहे हैं उनकी हमें फल की प्राप्ति हो। तो उन प्राप्तियों के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे आप लौकिक उदाहरण में देखें, किसी व्यक्ति के पास आप जाएं, अच्छे के पास, तो आप उससे कोई कार्य कराना चाहते हैं तो आप उसको पहले कुछ अर्पित करते हैं तो उस व्यक्ति की प्रसन्नता हो। यदि वो अप्रसन्न मन से कोई वस्तु हमें देगा तो हमारे लिए वो हानिकारक होगी। तो हम सबसे पहले भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना में क्या है कि उनकी प्रिय वस्तु उनको ही अर्पित करते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें वर के रूप में हमारे जो मनो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं जी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।